Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. My name is Nida. Welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about past perfect tense. आपने बिल्कुल भी जल्दी से वीडियो स्किप करके आगे नहीं जाना है या वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। आज जिस तरह से हम टेंस करेंगे इंशाल्लाह आप को कभी नहीं भूलेगा कि इतने सिंपल तरीके में भी पास्ट परफेक्ट टेंस हो सकता है। इससे पहले भी मैंने सारे टेंसेस की वीडियोस चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप वहां से जाके अच्छे से सारे समझ सकते हैं। तो टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। सबसे पहले हम इसको दो तरीक़ों से इसकी पहचान कर सकते हैं। नंबर 1 पे कि गुज़रे हुए ज़माने में ख़त्म होने और मुकम्मल होने वाले काम को ज़ाहिर करता है। ज़माने में जो गुज़रा हुआ ज़माना हो उसमें काम के ख़त्म और मुकम्मल होने को ये वाला टेंस जो है वो ज़ाहिर करता है। इसके दो तरह के जुमले हो सकते हैं, ने के साथ और ने के बगैर। सबसे पहले हम ने के बगैर जुमले देखते हैं जिसमें ने नहीं आता है। वो काम ख़त्म कर चुका था, अहमद ख़त लिख चुका था, वो सेब खा चुके थे, हम बस पकड़ चुके थे। इन सब में ने कहीं भी यूज़ नहीं हो रहा। चुका था, चुके थे, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये गुज़रे हुए ज़माने की बात हो रही है, बस यही है। ठीक है, ख़त लिख रहा था तो ज़ाहिर सी बात है उसने ख़त लिख चुका है तो उसने ख़त लिख ही लिया होगा, यानी कि काम जो था वो ख़त्म हो गया था गुज़रे हुए ज़माने में ही। अब हम बात करते हैं कि ने के साथ जो जुमले होते हैं जिनमें ने आता है, हमें कैसे पता चलेगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। इसने काम ख़त्म कर लिया था, बात तो वही है कि वो काम ख़त्म कर चुका था या इसने काम ख़त्म कर लिया है, बात एक ही है कि काम ख़त्म हो गया है, बस फ़र्क ये है कि इस जुमले में ने का इस्तेमाल है। उसके बाद है अहमद ने ख़त लिख लिया था। उससे पहले क्या था कि अहमद ख़त लिख चुका था, अहमद ने ख़त लिख लिया था, ज़ाहिर सी बात है काम ख़त्म हो गया है। इसमें हमने ने का यूज़ किया है, मतलब वही रहेगा। इन्होंने सेब खा लिए थे या वो सेब खा चुके थे, हमने बस पकड़ ली थी या हम बस पकड़ चुके थे। जुमले एक जैसे ही हैं, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों को समझना इंतहाई ईजी है। यानी कि हम दोनों तरीक़ों से पता कर सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट की ही बात हो रही है। दो तरह से हम पहचान कर सकते हैं, ने के साथ और ने के बगैर। एक वो जुमले जिनमें ने आता है और एक इस तरह के जुमले जिनमें ने नहीं आता, तो हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अगर इसकी हम मज़ीद इसकी एग्जांपल्स देखेंगे तो हम इसको बहुत अच्छे तरीके से, इजी तरीके से हम इसको समझ पाएंगे। अब हम इसके बनाने का तरीका देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के बनाने का तरीका या पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का तरीका, मुस्बत जो जुमले हैं वो बनाने का तरीका देखेंगे। तो सबसे पहले हम एज़ इट इज़ सब्जेक्ट ही लगाएंगे, हैड का यूज़ करेंगे क्योंकि हमने ये करना है हैव, हैड, हैज़ और हैव हमने कहाँ यूज़ किया था, प्रेजेंट के टेंसेस में किया था, और पास्ट में हम हैड का यूज़ करेंगे। इसमें हैड ही यूज़ होगा हर लिहाज से, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है, ईडी वाली, और हम इसमें प्लस करेंगे लास्ट पे ऑब्जेक्ट। दोबारा से देखेंगे कि इसके बनाने का तरीका क्या है। सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स अब इसकी देखते हैं कि वो काम ख़त्म कर चुका था तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि ये गुज़रे हुए ज़माने की बात हो रही है। ही हैड फिनिश्ड वर्क, यहाँ पे हमने अपने तरीक़े का मुकम्मल इस्तेमाल किया है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया है, फिर हैड लगाया है, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई है और लास्ट पे हमने अपना ऑब्जेक्ट लगा दिया है। वो स्कूल जा चुकी थी, शी हैड गॉन टू स्कूल। घोड़ा घास खा चुका था, द हॉर्स हैड ईटन ग्रास। मैं पहले ही चाय पी चुका था, आई हैड ऑलरेडी टेकन टी। वो सेब खा चुके थे, दे हैड ईटन द एप्पल। हमने बस पकड़ ली थी या हम बस पकड़ चुके थे, वी हैड टेकन द बस। आई, वी, यू, दे हो सिंगुलर नाउन हो जैसे कि ही, शी, इट हो, हर एक के साथ हम हैड ही यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। लास्ट पे ऑब्जेक्ट और स्टार्टिंग में हम सब्जेक्ट लगाएंगे, तो हमारा जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो बन जाएगा। अब मनफी फ़िक्रात यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका और इसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसका अगर तरीका देखें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड लगाएंगे, हैड के फ़ौरी बाद हम नोट का यूज़ करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके साथ हैड लगाएंगे, हैड के फ़ौरी तौर
पे हम बाद उसके नोट का यूज़ करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, इसने सेब नहीं खरीदे थे। He had not bought apples। हैड ही यूज़ करेंगे ही शी इट और आई वो यू दे के साथ, प्लस किसी भी नाउन के साथ, जैसे कि अहमद ने ख़त नहीं लिखा था। अहमद हैड नॉट रिटन अ लेटर। इन्होंने दोस्तों को मदऊ नहीं किया था। दे हैड नॉट इनवाइटेड फ्रेंड्स। हमने मैच नहीं खेला था। तुमने मैच नहीं खेला था। यू हैड नॉट प्लेड द मैच। ठीक है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लगाया, हैड का इस्तेमाल किया, नोट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, लास्ट पे हमने इन सब के क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट लगाया। लिखा था, ख़रीदे थे, ये सारे हमें बताते हैं। था का इस्तेमाल हुआ है, थे का इस्तेमाल हुआ है, ये सारे हमें बताते हैं कि काम जो है वो गुज़रे हुए ज़माने में हो चुका है। अब माइंड में ये क्वेश्चन सेट होगा कि हमें ये तो पता चलता है थे से, था से, कि जो काम है वो गुज़रे हुए वक्त में यानी कि पास्ट में हुआ। अब ये कैसे पता करें कि ये जो काम है वो पास्ट परफेक्ट का ही है। तो यहाँ पे आप अगर सिंपल सा फॉर्मूला देखेंगे तो हमने सेब ख़रीदे थे, जो इसने कहा इसने सेब ख़रीदे। अब सेब ख़रीदना जो है उसके लिए हम सारा टाइम नहीं लगाते, सारा दिन नहीं लगाते, कुछ देर की बात होती है, हम सेब ख़रीद लेते हैं। ठीक है, यानी कि वो काम वहीं का वही मुकम्मल हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। किसी को दावत पे मदऊ करना होता है तो वो दावत एक दिन में होती है, या उसको जब हम इनवाइट करते हैं वो थोड़ी देर की बात होती है और वो काम वही ख़त्म हो जाता है उसी दिन जब दावत हो जाती है। तो हम इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो काम की नौइयत को देखकर हम ये इस बात का अंदाज़ा लगाएंगे कि काम हो गया है, हो रहा है या होने वाला है। यहाँ पर है कि उन्होंने सारे दोस्तों को मदऊ नहीं किया था, तो यहाँ से हम पता करेंगे, हमें पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट की ही बात हो रही है, क्योंकि दावत हो गई है। इनवाइटेड करना उनका जो काम था वो मुकम्मल हो गया है, ख़त्म हो गया है। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का तरीका देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स देखेंगे। सिंपल सा तरीका है, अगर आपने इंटरोगेटिव बनाने हैं तो हमेशा की तरह जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो फर्स्ट पे आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और सवालिया है, इंटरोगेटिव है, तो इसका मतलब है कि लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। क्या इसने ताज़ा दूध पी लिया था? यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, क्या इसने ताज़ा दूध पी लिया था? हैड ही ड्रंक फ्रेश मिल्क? ठीक है, हैज़ ही ड्रंक फ्रेश मिल्क। सबसे पहले हमने हैड यूज़ किया जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज़ किया जो कि ही है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की ड्रंक, और लास्ट पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया फ्रेश मिल्क और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है। क्या वो वहाँ आया था? हैड ही कम हेयर? क्या हम गाड़ी से रह गए थे? क्या हमने गाड़ी हमसे छूट गई थी? इसका ये मतलब है। हैड वी मिस्ड द ट्रेन? क्या बच्चे खेल रहे थे? हैड द चिल्ड्रन प्लेड? और लास्ट पे इन सब के हमने क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना है। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है वो क्वेश्चन मार्क के बगैर इंटरोगेटिव कभी नहीं हो सकता। लास्ट पे हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा डिस्कस करने वाले हैं कि अगर इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों तरह के सेंटेंसेस आ जाएं तो उनको बनाने का तरीका क्या है, और उनकी हम एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों तरह के हमारे पास सेंटेंस आते हैं तो वो कुछ इस तरह से होंगे। क्या वो वहाँ नहीं आया था? यानी कि जो हमारा क्वेश्चन वाला वर्ड होगा वो फर्स्ट पे आएगा, और हमारे सब्जेक्ट के बाद हमेशा हम नोट का यूज़ करते हैं। अगर इसका तरीका देखें, हैड लगाएंगे सबसे पहले जो कि हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस उसमें करेंगे हम सब्जेक्ट, यानी कि हैड के बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के फौरी बाद हम नोट का यूज़ करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके साथ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव भी है। क्या वो वहाँ नहीं आया था? हैड ही नॉट कम हेयर? हैड लगाया, हेल्पिंग वर्ब थी, ही इसलिए लगाया क्योंकि सब्जेक्ट है हमारा, और ही के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट के फौरी तौर पर बाद उसके हम नोट का यूज़ करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म कम हमने यूज़ की और
लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। क्या हम गाड़ी से नहीं रह गए थे? हैड वी नॉट मिस्ड द ट्रेन? हैड वी नॉट मिस्ड द ट्रेन? क्या बच्चे नहीं खेल रहे थे? हैड द चिल्ड्रन नॉट प्लेड? यहाँ पे हमने दी के बाद क्यों नहीं लगाया? दा के बाद हमने नोट इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट था वो हमारे पास चिल्ड्रन था, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही हम नोट का यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन मार्क हो वो लाजमी आपने लगाना है। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा इंटेरोगेटिव से पहले आती है। इसके अलावा अगर इसमें इंटेरोगेटिव में हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाए जैसे कि वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह के अगर हमारे पास कुछ अल्फाज आ जाएं तो उनको हम हैड से भी पहले लगाएंगे। ठीक है। वाई हैड ही नॉट कम हेयर? वाई वी नॉट मिस द ट्रेन? वाई हैड वी नॉट मिस द ट्रेन? इस तरह से यानी कि वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले चले जाते हैं। जो हमारे इस तरह के क्वेश्चन वाले अगर हमारे पास जुमले आते हैं तो वो हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में डिटेल से बात की है, सिंपल और इजी वे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।